मित्रों नमस्कार। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने आ रही हूँ। बीच में थोड़ा मेरी तबीयत ढीली हो गई थी। ये मेरी बहनी बैठी है सामने, आप देख रहे होंगे। ये अभी बहनी आई है मार्केट से। तो मित्रों मैं 10-15 दिन से मेरी तबीयत ढीली हो रही तो मैं अपनी बहनी के ही घर में थी। अब बहनी ने मेरी कल विदाई की तैयारी कर रही। कल सुबह होगी मेरी विदाई अपने घर के लिए। तो अब बहनी कह रही तू ही बोलते बोलते चार तो बड़बड़ाहट मिटती नहीं होन कह रही, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ और बहनी भी बात करेगी आपसे। तो मित्रों मेरी भदे भी यहाँ पे आई है, छोटे भाई की बेटी। और अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बहनी से। अभी थक के आई है मार्केट से। वो कह रही मैं गाँव ला मित्रों तो ये सी का तो पीनो हम लोग ले पहाड़ में हम लोग लोटेल पानी का मैंने कहा पी ले बहनी पी ले। हम लोग शहर में कितने भी बड़े शहर में हम लोग चले जाएंगे, अपनी रीति रिवाज वो चीज़ें थोड़ी भूल सकते हैं। हम घर में लोटे से पीते ही थे पानी। खेत से आके दौड़ दौड़ के खूब प्यास लगे रहती तो लोटे से ही शुरू हो जाते थे। तो बहनी कह रही तू मेरे को पानी पीते हुए दिखा रही। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर बैठी है मेरी बहनी। अब मैं मिलाती हूँ आपको अपनी भदे से। मेरी नैन भदे छू मित्रों यो है गया मार्केट में आप बुआ दगे भयो इतनी बुआ पीना है पानी। और ये मेरी अंजना पाठक है। अंजना पाठक ने आपको गौहत्य मुया की कथा भी सुनाई थी। आज सुनाने वाली है हुड़ी लाम की। पहाड़ों में पहले से हुड़ी लाम का मतलब बहुत लंबे होते थे। वो तिब्बत से वो लोग भारत में आते थे, घूमते घूमते पहाड़ों में पहुंचते थे। तो हमारे पहाड़ों में काफ़ी हमारे पहाड़ में गांव में ऊपर जंगलों में भी उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था रहने के लिए। तो अभी भी पुराने पत्थर वो पुराने जो उनकी झोपड़ियाँ थी सब भी हमारे गांव में सब अभी भी मौजूद हैं वो। तो अभी बहनी मेरी छोटी सी भदे को लेके हाँ बोलो क्या कह रही बुआ तेजार हम बती के बड़बड़ाहट नहीं होने बोल गए। तो मित्रों ये मेरी बहनी को आप देख सकते हैं मार्केट से ये ले आई है मेरे लिए पपीता। एक साथ 4-4 पपीते आ चुके हैं। ये सारे फल आप देखे, ये मेरे लिए सब्जी आ गई है। और इधर पहाड़ी तोरई भी आ गई है। ये इधर फल सारे ये बहनी अभी मार्केट से आ रही है। और कल सुबह मुझे जाना है घर, इसलिए मैंने कहा फिर मैं आते रहूँगी। अब इतने दिनों से बहुत बुरा भी लग रहा है, आज घर जाने का मन नहीं करा, लेकिन अब अपने घर भी जाना है। बहनी ने मेरी बहुत सेवा करी, बहुत सेवा। मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। अब ये कह रही बुआ मैं 2-4 दिन मैं आपके पास रहूँगी। कह रही मेरी भदे भी मेरा पूरा ध्यान देगी। और क्या अंजना पाठक जी आप क्या बात करना चाहेंगी, मित्रों से क्या बोलेंगी? थोड़ी देर बोलती है बुआ थोड़ी देर। सभी के घरों में यही बात है, जो हम मम्मी लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन रही है। बच्चे पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा कैमरे में आना। कोई बात नहीं। आप वो कह रही बुआ मेरे को ससुर दियो मुनि की बुलानू में कह रही थोड़ा रुक जाओ बोल रही शर्मा रही है। अब मुझे तो आदत ही है, मैं खूब जितना कहो मैं बोल देती हूँ। तो बहनी आ चुकी है मार्केट से, आपने देख ही लिया ये। अब इसी के साथ साथ मेरी अंजना आप लोगों को हुड़ी लाम की भी कथा सुनाएगी। तो ये मेरी अंजना आप लोगों से बात कर रही है। ये 7 बहनों की कहानी भी आपको सुनाएगी अभी। तो अंजना बोलो आप। हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि की शीला यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको 7 बहनों की कहानी सुना रही हूँ जो मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। बिल्कुल। उस कहानी में ये है कि 7 बहनें होती हैं। वो बचपन से ही भगवान शिव के मंदिर जाती हैं। तो वो लोग मतलब जैसे बड़े बड़े होते हैं, शादी की उम्र हो जाती है उनकी। तो जो 6 बहनें होती हैं और दिन तो वो सब लोग बोलते थे कि मेरे मम्मी पापा को बचाए रखना। तो उस दिन एक लड़की बोलती है कि हे भगवान जिससे मेरी शादी हो आप उसे बचाए रखना कहती है। और सारी लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे मम्मी पापा को बचाए रखना। तो उसके बाद वो सारी बहनें पता नहीं क्या सोचती हैं, घर जाके सीधा अपने मम्मी पापा से कहती है कि पापा हम सब ने बोला कि हमारे मम्मी पापा को बचाए रखना और इसने बोला कि जिससे मेरी शादी होगी उसे बचाए रखना। तो फिर उसके बाद उसके पापा को गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा बोल रही है करके। तो उसके पापा कहते हैं कि कल सुबह मेरी दिल्ली पे जो भी आया होगा चाहे वो कुछ भी हो मैं उससे तेरी शादी करा दूंगा। हाँ सुबह सुबह जो भी दरवाजे पर आएगा। तो वो लड़की हाँ। वो लड़की रोने लगती है। फिर उसके बाद सुबह सुबह देखते हैं दरवाजे पे कौन आया, तो सांप आया होता है। तो अब उसके साथ बात के उसे भेज देते हैं वो उसके मम्मी पापा। तो फिर
माँ की ममता होती है, तो उसकी मम्मी उसे जो सरसों होता है, सरसों के बीज दे देती है और बोलती है कि तू जहाँ जहाँ जाएगी उस रास्ते पर ये सरसों के बीज फेंक देना। तो फिर उसके बाद वो फेंकते जाती है और वो सांप उसे एक गुफा में लेके चले जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा महल टाइप का होता है, वहाँ सारे नौकर हाँ हाँ, साक्षात वही भगवान जी लेने आए थे उनको। तो फिर उसके बाद उसके एक महीने हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी अपने पति से कहती है कि आपने सांप के साथ तो भेज दिया था, लेकिन हमारी बेटी है कहाँ, हम देख के आते हैं। तो फिर माँ को पता होता है कि मैंने इसको सरसों के बीज दिए थे, इसने फेंके होंगे। तो फिर उसके बाद वो देखते जाती है, जहाँ जहाँ पे सरसों के बीज फेंके होते हैं वहाँ पे वो पेड़ उगे होते हैं उसके। तो फिर अब वो जाते हैं तो उन्हें एक गुफा के अंदर जाते हुए दिखते हैं वो पेड़। तो फिर वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो इतना बड़ा महल है, तो वो सब हाथ जोड़ने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इसे लेने भगवान ही आए। हाँ हाँ, ये भगवान की इतनी भक्त थी, इसलिए इसने जो भी वर मांगा वो बहुत अच्छा वर मांगा। हाँ बताओ बेटी, फिर मैं बात करूँ। उसके बाद और बहनों को तो उतना अच्छा घर नहीं मिलता है जितना अच्छा उस लड़की को मिला। हाँ, तो इस कहानी से हमको यही मिलता है कि मतलब जो 6 बहनें होती हैं, 6 बहनें बोलती हैं भगवान मेरे मम्मी पापा को बचाए रखना, उनका अच्छा ठीक है, मम्मी पापा को भी बचाए रखना, उनने भी ठीक बोला। लेकिन 7वीं जो बहन थी उसने बोला कि जिससे मेरी शादी हो, जिस घर में मेरी शादी हो, उस घर बार को बनाए रखना, उसे आप उस पर कृपा बनाए रखना। तो बहनों को बुरा लगा, घर आके शिकायत कर देते हैं, लेकिन बाद में इन लोगों को भी पता चलता अपने ही भाग्य से। हाँ, उसने ये भी बोला था कि मैं अपने भाग्य से खाऊंगी, जिससे मेरी शादी हो, उसको बचाए रखना। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि माँ बाप के भरोसे, भाई बहन के भरोसे कोई नहीं खाता है, अपनी किस्मत से हर इंसान खाता है। मतलब अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए। उसमें ये भी दर्शाता है जिससे शादी हो, कहने का मतलब लड़कियों के लिए ये होता है, शादी हो जाती, ससुराल चले जाती तो उन्हीं की फिक्र होनी चाहिए। ससुराल वालों का मान सम्मान, उनके हर बात का उनका सम्मान करना, इज्जत करना, ये लड़कियों के लिए होता है। अब उन्होंने सोचा इसको सुबह सुबह सांप के, लेकिन उसको तो लेने साक्षात भगवान आए थे। और उनके साथ जब उनकी शादी हो गई तो वो राजमहल में राजटाट से रहने लगी। फिर 6 बहनें तो फिर ऐसे जैसे भी घर में उनकी शादी होगी, लेकिन जिस बहन ने कहा था भगवान मैं अपने भाग्य से ही खाऊंगी और जिससे मेरी शादी हो उससे बचाए रखना। तो मित्रों, हमें यही ज्ञान इससे प्राप्त होता है 6 बहनों की कहानी से, कि अपने भाग्य से ही हर इंसान खाता है। और ठीक है, माँ बाप के लिए भी कामना करो, भाई बहन सबके लिए कामना करो, लेकिन जिससे शादी हो रही, जिस घर में आप दुल्हन बन के जा रहे हैं, उनके लिए तो हर समय काम होनी चाहिए। वो घर फलीभूत हो, उस घर में सुखी संपन्नता आए, सब खुशी रहे, सब सुखी से रहें। इसलिए ये पुरानी जो प्रचलित कहानियाँ मित्रों होती हैं, इसलिए भी बनाई गई है। इससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत शिक्षा मिलती है। अब छोटी सी मेरी बहदे है, मेरी मम्मी ने उसको कहानी सुना रखी है अपनी नातिन को, देख बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं। और उस ऊपर वाले से भी वही मांगना चाहिए जिससे मेरी शादी हो, जिस घर में मैं दुल्हन बन के जाऊँ वो घर के लोग सब सुखी संपन्न रहे, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो मित्रों, जब ससुराल में खुश रहेंगे, ससुराल वालों को, तो यही हमको शिक्षा मिलती है, सभी को खुश रखना चाहिए। और यही मेरी बहदे आपको कहानी सुना रही है। और सभी दादा दादी ने भी छोटे बच्चों को, आजकल बच्चे फ़ोन में सब कुछ हैं, भूल चुके हैं। फ़ोन करके बच्चों को कोई बचपन में दादी लोग, नानी लोग पुरानी किस्से कहानियाँ सुनाते थे। अब ये छोटी सी बच्ची को, जब ये छोटी सी 4th 5th में पढ़ती थी, तब दादी ने इसको जो कहानी सुनाई थी, कितने ध्यान से, लगन से अंजना ने वो कहानी सुनी और उसको आज भी वो आप तक शेयर कर रही है। कल भी इसने गौहती मुया की कहानी सुनाई थी आप लोगों को। तो मित्रों, जो भी हम लोग दादी होते हैं, ताई होते, नानी, छोटे बच्चों को अपने साथ बैठाना चाहिए। आजकल बच्चों ने मोबाइलों का इतना, बच्चों को अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माँ बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते, चल खाना भी खाते रहो। तो हम ही लोगों ने बच्चों की आदत ख़राब कर रखी है। बच्चों को इतना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। 12th तक अभी मेरी बच्ची है, अभी तक इसके पास फ़ोन नहीं है।
इस बार इसका 12th हो गया है। सभी लोग आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बच्चा अच्छा सा करे, फिर उसके बाद इसको फ़ोन दिया जाएगा, क्योंकि आगे जो ये तैयारी करेगी, जो इसका अभी लक्ष्य इसने अपना आगे प्राप्त करना है, उसके लिए इसको बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से मिलेंगी, गूगल में देखेंगी, आगे जो भी ये कोर्स करना उस चीज़ों की जानकारी लेगी। तो मित्रों, अगर किसी के बच्चे मानते हैं तो 12th करने तक आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिएगा। हम लोगों ने भी नहीं दिया था, मैंने भी अपने बेटे को जब बेटे का 12th हुआ तभी दिया था। और जो आप कहोगे फ़ोन तो इसने अभी पकड़ लिया, लेकिन ये इसकी बुआ का फ़ोन है और मेरे छोटे से बेटे का आ गया है फ़ोन अभी। तो मित्रों, मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और अंजना, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हाँ, और अगर कमेंट ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी तो कमेंट भी कर देना। और अंजना का भी एक चैनल है। अंजना, आपका चैनल का नाम क्या है? अंजना पाठक बेरीनाग सर्च करते सबसे टॉप पे। हाँ, सबके अंजना पाठक बेरीनाग करके आपको सबसे ऊपर चैनल दिखाई देगा, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं दिया गया है। मम्मी के फ़ोन में किसी समय मम्मी ने कुछ मैथ्स के जो भी नोट्स जो तैयार करने के लिए कभी फ़ोन, तो ऐसे कभी भजन वजन वाला अंजना ने डाला है। वो भी बहुत भक्त मेरा भाई है, कभी कोटगाड़ी देवी मंदिर में जाते हैं। और मेरे तीनों भतीजे भद्या भदे ये भजन और हारमोनियम खुद ही बजाते हैं, ढोलक खुद ही बजाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मेरे भैया ने मेरे तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत सभी बच्चे हैं पढ़ाई भी करते रहे, ढोलक मजीरा भजन गाना पूजा पाठ करना। मेरा छोटा सा भैया है, बिना संध्या करे भोजन नहीं छूता है। तो मित्रों, बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारे संस्कार हैं ये सदा रहने चाहिए। हम लोग अभी अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, आगे बच्चों को ये भी पता नहीं चलेगा कि जनेऊ का अर्थ क्या होता है, क्यों जनेऊ पहनी जाती है, क्यों गायत्री मंत्र पढ़े जाते हैं। तो मित्रों, पढ़ाई के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को भी गायत्री मंत्र भी याद होना चाहिए, जनेऊ का भी मतलब याद होना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत बड़ा न बना के मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। कल फिर आप मुझे देखेंगे सुभाष नगर में देवभूमि की शीला के घर में। वहाँ पर हमारी अंजना भी होंगी और मेरी सिस्टर भी मुझे वहाँ पे छोड़ने आएंगी। तो मित्रों, अब मैं लगातार दिखाई दूँगी आपको वीडियो में। अब सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक सबको मेरा हाँ, मेरी बेटी का बाय और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और तृतीया के लिए मैं वीडियो बना के डालूँगी, तो आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। तो मित्रों, सभी को मैं बाय कर रही हूँ। बाय।